नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। लाइन एंड एंगल्स अपना चैप्टर चला हुआ था। पिछली क्लास में हमने मेजरिंग ऑफ एंगल्स के बारे में सीखा था। एक टूल था हमारा जिसका नाम था प्रोटेक्टर। लेबल्ड एंड अनलेबल्ड दो तरीके का प्रोटेक्टर था। किस तरीके से प्रोटेक्टर पे मेजर करना था वो सब हमने सीख लिया था। आज हम कुछ फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पेज नंबर लिखा, आप अपनी बुक खोल करके पेज नंबर 40 आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। पहले मैं आपको सिंपली प्रोटेक्टर दिखाता हूं कैसे रखना है। अब क्या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। जी, ये आपकी फिगर आपकी बुक में होगी। तो आप करेंगे क्या, इसको लाइक आपका प्रोटेक्टर देखो, अगर मैं आपका प्रोटेक्टर बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोटेक्टर होता है, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन होती है। तो आपको करना क्या है, इस जो सेंटर वाली लाइन है इसको इस वर्टेक्स पे रखना है, और आपको इस वाली लाइन को पूरा पूरा इस लाइन के ऊपर लेके आना है। ठीक है, या आप जरूरी नहीं इस लाइन को, आप दूसरी लाइन को भी दूसरी पे लेके आ सकते हैं, किसी भी मतलब जिस तरफ लाइन को आप देखना। जैसे मैं चाहता हूं, मैं इसको मैं हमारे पास जैसे ये प्रोटेक्टर है, मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको उठाऊंगा और अपने इसके ऊपर लेके आऊंगा। मैं ऐसे रोटेट करूंगा थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना। मैं जो अपना सेंटर वाल था, जी, जो मेरा ये था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट। जी, तो मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से और इसको यहाँ लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखियो। जी, इसको बिल्कुल सेंटर पे आपका जो एंगल का वर्टेक्स है उस पे सेट करूंगा। और जो ये लाइन है, ये लाइन पूरी की पूरी मेरी इसके ऊपर आनी चाहिए। जी, इस तरीके से जब मेरा पूरा एग्जैक्ट ये सेंटर पे आ जाएगा, ये लाइन इस पे आ जाएगी, तो हम अपने जो प्रोटेक्टर है उस पे मेजर करेंगे। यहां से देखेंगे, मेजर करके मेजर करेंगे और हम देखेंगे भी कितने डिग्री का, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उतने ही डिग्री का ये एंगल हमारा हो जाएगा 30, 40, 60। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब मैं आपको एग्जैक्ट इसका बताऊं, मैं जो हमारे पास फिगर में प्रोटेक्टर है हमारे पास इस बोर्ड पे जो अवेलेबल है, मैं अपना प्रोटेक्टर लेता हूं। जी, देखिएगा। जी, ये इस तरीके का हमारा प्रोटेक्टर है। एक मिनट। जो जो कि हमारा ये प्रोटेक्टर है ये रोटेट नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी फिगर को रोटेट कर लेता हूं। तो आप देखिएगा, मैं इसको ऐसे करके, जो मेरी फिगर थी मैंने इसको ऐसे रोटेट कर लिया। आप अपनी बुक को भी रोटेट कर सकते हैं। चूंकि मैं आपके प्रोटेक्टर में दोनों तरफ से स्टार्ट होगा, जीरो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी। मैं मैटर ये करता है आप किस लाइन को उसके ऊपर रखेंगे। तो जैसे मेरी ये लाइन थी, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस प्रोटेक्टर को उठाकर इस लाइन के ऊपर रखूंगा। जो मेरे प्रोटेक्टर का सेंटर है वो मेरा इसके ऊपर आएगा, एग्जैक्ट सेम। ये देखिएगा आप, जो ये लाइन थी ये इस प्रोटेक्टर का सेंटर था, और यही एक मिनट। जी, अगर देखा जाए तो ये इस प्रोटेक्टर का सेंटर था और यही मेरा इसका वर्टेक्स था। तो मैंने अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को इस पे रखना है, और इस लाइन को एक तरफ, आप इसको इस तरफ भी ले सकते हैं, आप दूसरी लाइन उस पे भी रख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको देखना है, ये यहां से देखना है कहां तक ये आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन पूरा का पूरा इसके ऊपर होना चाहिए एग्जैक्ट। तो इस तरीके से जब हम इसको एग्जैक्ट करेंगे। जी, अब देखिएगा ये लाइन, हाँ ये इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो ये इतने का बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप कहेंगे 46 एंड 47 का, आपको समझना है। ये हो सकता है अब जो आपका डी होगा ना, वो इसमें थोड़ा ये लाइन थोड़ी ज्यादा मोटी है, सेंटर पे नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए। करना क्या है, जो आपके प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है, आपको उसको इस जो जिस भी एंगल को आपको मेजर करना है उसके वर्टेक्स पे रखना है। और जिस तरफ से जीरो, मान लिया आपने इस तरफ वाली लाइन पे रखा है इस लाइन को, तो यहां से जीरो काउंट करेंगे। अगर आप उस तरफ रखेंगे तो वहां से जीरो काउंट करेंगे। तो मैंने जीरो काउंट करके देखा, ये 45, 6 एंड 47। तो मैं कह सकता हूं जो ये इस एंगल का मेजरमेंट है ये 47 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ पा रहे होंगे आप करना क्या है।
ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट को मैं अगर ऐसे ही इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको हम हटा देते हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड की हम बात करते हैं। जी, इसको पता करना है। अब मेरा प्रोटेक्टर ऐसे रोटेट नहीं हो सकता, तो मैं अपनी बुक को ऐसे रोटेट कर लूं। आपके पास प्रोटेक्टर इन हैंड होगा, आप उसको रोटेट करके रख सकते हैं। अब मैं देखना, मैं इसको अपने को रोटेट कर लेता हूं, इस एंगल को मैंने ऐसे रोटेट किया। तो अभी मैं करूंगा क्या, अपना प्रोटेक्टर उठाऊंगा और उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको इसके ऊपर रखूंगा एग्जैक्ट, और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखूंगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको यहाँ पे मेजर करने के लिए है। बट आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे ये बिल्कुल इस लाइन पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा और मैं इसको करूंगा। जी, तो मैं इसको थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये लाइन इस पे आएगी। तो मैं देख पाऊंगा कि ये कितने का होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल इतने पे आएगा, यहाँ पे 20, 21, 22, 23 एंड 24 का ये एंगल हो जाएगा। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये आपका 24 डिग्री का ये एंगल आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका आपके मेजर करने में और इसमें मेजर करने में फर्क आ सकता है, क्योंकि इसकी जो ये लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होने से 1-2 डिग्री का मेजरमेंट का फर्क हो सकता है। बट आपको मेन मकसद आपका क्या है, आपको मेजर कैसे करना है, आपको करना क्या है, सेंटर इस पे रखना है, एक लाइन इस पे बिल्कुल ऐसे करनी है, और फिर आपको मेजर कर लेना है कितने का ये एंगल होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इसको। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, उसी तरीके से मैं इसको भी रोटेट कर लूंगा ताकि मेरा एंगल पूरा हो सके। जी हाँ, तो मैं करूंगा क्या, इसको यहाँ पे लाऊंगा। जी, अब देख पाएंगे, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से जाएंगे तो हमारा यहाँ तक 109, मेरा यहाँ पे एंगल ये आ रहा है 109 का। आप अगर एग्जैक्ट मेजर करेंगे आप प्रोटेक्टर का यूज करके तो ये 1010 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 109 डिग्री का हो जाएगा। तो देखो, दूसरी बात, एंगल को लिखना कैसे है। जैसे इस एंगल की अगर मैं बात करूं बच्चों, इस एंगल का नाम पहले आप क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एंगल IHJ। मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी एंगल है वो 3 लेटर्स का यूज करके लिखा जाता है। जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है, बाकी आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो इस एंगल का कितना, 109 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमें एंगल का मेजरमेंट इस तरीके से करना है। जी हाँ, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपके क्लासरूम में आपको कई सारे एंगल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको आपके क्लासरूम में जो भी, जैसे डोर की अगर मैं बात करूं, डोर कितना खुलेगा, तो आप क्या करेंगे, वहां पे डी रखेंगे, वहां से मेजर कर सकते हैं आप, दीवारों का एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आपका जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको खुद आपके आसपास आपके क्लासरूम में जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं वो आप मेजर कर सकते हैं अपने डी का यूज करके। ठीक है, ये आपको कर लेना। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। जी, अब बात करते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज हियर। आपको एक पेपर प्रोटेक्टर बनाना सिखाया था, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। आपको करना क्या है, कोई भी एक पेज लेना है, सर्कुलर पेज, उसको काट लेना है, उसको डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल बीच से काट देंगे, तो आपका जो प्रोटेक्टर, पेपर प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके का सेमी सर्कल आपका बन जाएगा। अगर देखा जाए तो ऐसे ही करके आपका जो वो प्रोटेक्टर तैयार हो जाएगा। आपको करना क्या है, उस प्रोटेक्टर में बिल्कुल ऐसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल यहां से जो लाइन आएगी, बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन आएगी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। जी, ऐसे ही आपको इस तरीके से इसको 180 इक्वल पार्ट्स में बांट लेना है। ठीक है,
जब इसको 180 इक्वल पार्ट्स में आप बांट देंगे तो ये जो है पूरा आपका प्रोटेक्टर तैयार हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा चेक, क्या आपका ये पेपर प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम यूज कर सकते हैं पेपर प्रोटेक्टर। सेम ही तो होता है, जैसा आपके पास प्रोटेक्टर होता है वैसा ही आपको पेपर प्रोटेक्टर बना लेना है, तो आप बना सकते हैं यहाँ से। बट हम अब इनकी मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से हम इनको मेजर करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसको भी ऐसे ही हम मेजर करेंगे। जी मैं इसको फिर से वही उसी तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। अभी मेरे को इसको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने प्रोटेक्टर का यूज करूंगा। जी मैं अपना प्रोटेक्टर निकाल लेता हूँ, आप अपना निकाल लीजिएगा। मेरा प्रोटेक्टर ये आप देखिएगा, मैंने फिर बताया हमें जो है इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है इसको आपके वर्टेक्स पे लगाना है। वर्टेक्स पे लगा के और जो आपकी जो लाइन है वो इसके बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से अगर जी बिल्कुल एग्जैक्ट ये वर्टेक्स पे ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। फिर हम देखेंगे जीरो से स्टार्ट करके ये मेजरमेंट कहां तक जा रहा है, तो ये मेरा 42 तक आया है। तो मैं कह सकता हूं इस एंगल का नाम लिख के एंगल एंगल आई एच जे जो होगा हमारा वो हो जाएगा कितने का, 42 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने एंगल जो है प्रोटेक्टर का यूज करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं अपने एंगल्स की। सेम अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हर एक देखो ये चीज लिखना ना भूलें, हर क्वेश्चन में जब आप एंगल का नाम लिखें तो वो एंगल का साइन जरूर लगाएं और उस एंगल का नाम जो है एग्जैक्ट 3 लेटर्स की फॉर्म में जरूर लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ये पेज नंबर लिखा हुआ 41 पे आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको वहां से देख लेना है। तो नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। जी इसको भी मैं उसी तरीके से बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, मेरे प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग। जी अब मैं इसके ऊपर अपना प्रोटेक्टर लाऊंगा, उसी तरीके से मैंने सेंटर को सेंटर पे रखना है, सेंटर को सेंटर पे रखना है। और ये जो है मेरी ये लाइन बिल्कुल इस लाइन पे आनी चाहिए। जी आप देख पाएंगे ये पूरी की पूरी लाइन इसमें है। तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं देखूंगा वो एंगल कितने का, तो मैं देख पाऊंगा मेरा ये एंगल जो है 117 का आ गया है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख पाऊंगा कि एंगल आई एच जे जो है मेरा 117 का आ जाएगा। तो आपका हो सकता है 115 का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ हो सकता है। आपका मेन मकसद है आपको ये इस तरीके से मेजर करना आना चाहिए। आपको सेंटर पॉइंट उस पर लिखना है, एक लाइन के ऊपर आपकी जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन होती है वो पूरी की पूरी आनी चाहिए। फिर जिस तरफ आप उसको रख रहे हैं वहां से जीरो स्टार्ट करेंगे और कहां तक आपका एंगल जाता है वो आपका एंगल मेजर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिव बिलो यूजिंग ए प्रोटेक्टर? जो ये एंगल दे रखा है इसको कैसे मेजर करेंगे? कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बार बार कि हमारा जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों वो 360 का, मैंने बताया था जब प्रोटेक्टर हम बना रहे थे 360 का होता है। इसको बीच से भाग बांट देते हैं तो ये 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, जब हमने स्ट्रेट एंगल की बात की थी तब भी हमने आपको बताया था ये जो 360 का होता है इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं इस एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्टर जो है हमारा यहाँ रखेंगे तो इसको अंदर की तरफ से तो हम वो कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, हम इसको अंदर वाले को फाइंड कर लेंगे। अंदर वाले को जब फाइंड कर लेंगे तो इसको पूरे में से 360 में से इसको अंदर वाले को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका बाहर वाला बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसमें से इस जो अंदर वाला एंगल है इसको फाइंड करना है, जिसका यूज करके अपने प्रोटेक्टर का यूज करके। तो मैं अपना प्रोटेक्टर निकाल लेता हूं। जी प्रोटेक्टर का यूज करके मेरे को ये करना है अंदर वाले का। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये इस तरीके से जब मैंने रोटेट कर लिया तो वही सेम उसी तरीके से मेरे को अपना इसका प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट इसमें लगाना है। और ये लाइन जो है देखो ऐसे ऊपर नीचे अगर लाइन रह जाएगी तो आपका गलत आएगा। आपकी एग्जैक्ट ये लाइन आपके प्रोटेक्टर की लाइन जो है इसके ऊपर आनी चाहिए एग्जैक्ट।
तो मैं इसको अपने को प्रोटेक्टर को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोटेक्टर को घुमा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरी इसके ऊपर लाइन है, तो मैं इसको मेजर करूंगा तो ये पूरा 100 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का? 100 डिग्री का। जीरो से आप उस तरफ से मेजर करेंगे तो आपकी प्रोटेक्टर में उस तरफ जीरो से काउंट करना है। जिस तरफ आप इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को जिस तरफ रखेंगे उसी तरफ से आप जीरो से इसको मेजर करना शुरू करेंगे। तो जीरो से जब मेजर कर रहे हैं तो ये कहां तक जा रहा है, तो ये अंदर वाला एंगल जो हो गया हमारा 100 डिग्री का आ गया, क्योंकि इनर वाले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला हमारा आ गया 100 डिग्री का। बट हमें इसमें नाम नहीं दे रखा, हमें सिर्फ मेजरमेंट करना है। तो हमें करेंगे क्या, हमें तो बाहर वाला चाहिए। तो देन वी नो दैट कंप्लीट एंगल जो होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो ये पूरा एंगल हमारा 360 का होता है। इस 360 में से हम इसको अंदर वाले को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 360 में से जो ये अंदर वाला बच गया इसको हटा देंगे। हम इसको हटा देंगे तो ये हमारा जो है, इसको सब हटा देंगे तो ये हमारा 360 माइनस कर देंगे जो हमारा आया था 100 डिग्री का, तो बाहर बचेगा 260 डिग्री। तो जो ये एंगल है हमारा ये हो जाएगा 260 डिग्री का। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक यहां से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी आती है जो कि आपको याद रखनी है, मैं बता देता हूं जी। जैसा आपका ये एंगल आया हुआ था, अगर मैं बात करें इस तरीके का, मैं एंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो बाहर वाला एंगल आया था इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। कैसा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो कि 180 से तो ग्रेटर होता है और जो 360 से छोटा होता है। ऐसे एंगल्स को रिफ्लेक्स, टाइप ऑफ एंगल्स की हमने बात की थी जिसमें हमने जिक्र किया था बच्चों, सबसे पहले स्ट्रेट एंगल का, फिर राइट एंगल का, फिर एक्यूट एंगल का और फिर ऑब्टूज एंगल का। ठीक है, उसी सीरीज में आप दो चीजें और जोड़ लेंगे। एक तो मैंने अभी बताया आपको कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मैंने बताया बच्चों जो कि 360 का, एग्जैक्ट 360 का जो पूरा घूम जाता है 360 का होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो तीसरी चीज मैंने बताई आपको, नोट कर लेना ये भी, रिफ्लेक्स एंगल। जी, रिफ्लेक्स एंगल बच्चों वो होता है जो ग्रेटर होता है 180 से, 180 से तो बड़ा होता है और जो 360 से छोटा होता है। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब सर रिफ्लेक्स एंगल के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर तो अवेलेबल होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों ऐसे में हम क्या करते हैं, जो भी एंगल हमें दिया हुआ है, मान ली ये रिफ्लेक्स एंगल था, इस अंदर वाले का इसको बोलेंगे कि ये इस अंदर वाले एंगल का, मान ली ये एंगल एक्स है अंदर, तो ये जो बाहर वाला है इसका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो जब हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम उसको 360 से माइनस कर देंगे। जैसा कि हमारा इसमें ये जो है 100 डिग्री का आया था, अभी मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहता हूं, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल मैं क्या करूंगा, इसको 360 में से माइनस कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और ये 260 जो है हमारा इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है। तो किसी भी एंगल्स को अगर आप 360 में से माइनस कर देंगे तो जो पाएगा वो उस पहले वाले एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। समझ आ गई होगी आपकी बात। आगे जाके आपकी बुक में जो है ये कंसेप्ट भी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया था, इनका भी मेजरमेंट करना है तो आप कर लेंगे। मैं इसको फिर भी आपको करके दिखा देता हूं, जल्दी जल्दी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, क्योंकि कि इस तरफ है तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करके ऐसा बना लूंगा अपने अकॉर्डिंगली। आप उसको एज इट इज अपने प्रोटेक्टर को उसके ऊपर रखेंगे और उधर से ही उस तरफ रखेंगे, उस तरफ लाइन से ही जीरो से स्टार्ट करके काउंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है अपने जी प्रोटेक्टर का यूज करता हूं। अरे घुमा सकते हैं इसको, सॉरी बच्चों मेरे को बता नहीं था। तो हम एग्जैक्टली उसी तरीके से करते हैं जैसे हमें ये एंगल दिया गया था। तो मैं इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर लगाऊंगा, तो मैं अपने इस प्रोटेक्टर को ऐसे करके घुमा लेता हूं थोड़ा सा। हमें क्या है, सेंटर पॉइंट सेंटर के ऊपर आना चाहिए बस। तो मेरे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट मैंने पहले सेंटर पे लगा दिया जी। अब मेरे को करना क्या है, इसको घुमा के यहाँ पे ऐसे रख लेना ताकि ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाए जी। देखिएगा अब ये एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लाइन है, तो हम क्या करेंगे,
आप भी ऐसे ही आप सेंटर के ऊपर सेंटर रखेंगे और एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लाइन आपकी होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लाइन थोड़ी सी मोटी है, आपकी बुक में थोड़ी सी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब आप मेजर करेंगे तो ये मेरा 79 का आ रहा है, आपका हो सकता है 80 का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोटेक्टर को रोटेट करके बस सेंटर पे जो वर्टेक्स है तो उसका वर्टेक्स के ऊपर आपको अपने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है और इस तरीके से 0 से स्टार्ट करके मेजर कर लेना है। तो ये अगर देखा जाए तो ये अपना 80 डिग्री का आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, जी हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट इसी का देखिएगा क्या है। इसको मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, सेंटर के ऊपर पहले मैं अपने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखूंगा। ये मैंने सेंटर पॉइंट सेंटर के ऊपर रख दिया। अब मैं इसकी एक लाइन घुमा के इसके ऊपर मेरी आनी चाहिए। जी, ये देखिएगा एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर सेंटर, ये लाइन आ गई है। फिर मैं इसको मेजर करूंगा तो ये मेरा 121 आ रहा है, आपका हो सकता है 120 आएगा। ये मैं, क्योंकि ये लाइन मोटी है, मैं फिर बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा 1 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है लाइन के हिसाब से। ठीक है, मेरा 120 का आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एंगल 120 लिखूंगा। अगर आपका 121 आया, आपका हो सकता है 120 का आएगा डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको मेन तरीका क्या है, मैं आपको मेजर करना बता रहा हूँ, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन बाकी सारे क्वेश्चंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं अभी। जी हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, जी सबसे पहले मैं इस पे रखता हूं, सेंटर पे मैं सेंटर रखूंगा अपने प्रोटेक्टर का, मैंने सेंटर रखा है। अब एक्चुअली अब हुआ क्या, हमारा जो है ये एंगल छोटा रह गया, एंगल छोटा रहेगा दिखाई नहीं देगा और ये हो गया बड़ा। तो मैं इसको और बड़ा थोड़ा सा कर लेता हूँ अपने को, ताकि मेरे को दिखाई। जी, सेंटर पे सेंटर रखा। अब मैं यहां से इसको प्रोटेक्टर को घुमा के ये लाइन लाइन के ऊपर आएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा 0 डिग्री इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। अब मैं देखूंगा ये यहाँ पे कितने पे आएगा, तो ये 59 आ रहा है, आपका हो सकता है 60 आएगा। तो ये एंगल मेरे को कितने का मिल गया, 60 डिग्री का आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मेजर कर लेंगे। सेकंड एंगल पे चलते हैं। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अपने प्रोटेक्टर का सेंटर जो है इसके सेंटर पे रखूंगा। जी, और मैं अपने प्रोटेक्टर की एक लाइन इस लाइन पे ले आऊंगा, लाइन पे ले आऊंगा। तो इसमें तो दिख नहीं रहा, आपका जो बुक प्रोटेक्टर आप लेंगे उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मैं प्रोटेक्टर को रखता हूँ, ये फिर भी नहीं दिखेगा, हमारा जो प्रोटेक्टर ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, जी, तो इस तरीके से अब देख लीजिएगा, आपका प्रोटेक्टर आप मेजर कर लेना। इसको भी ये अप्रोक्सीमेट, मैं अगर आपको बताऊं तो ये 135 के आसपास आपका एंगल रहेगा। तो इस तरीके से आपको मेजर कर लेने ये सारे एंगल्स प्रोटेक्टर की। यहाँ पे बोर्ड पे जो है प्रोटेक्टर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब आप मेजर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी, फाइंड द डिग्री मेजर्स। अब इसमें ये ठीक है, इसमें हमें दे रखा प्रोटेक्टर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ बी एक्स ई। सबसे पहले हमें बी एक्स ई एंगल पहचानना होगा कि बी एक्स ई एंगल जो है वो कौन सा एंगल है। तो मैं इसको, इसमें आप बड़ी अच्छे से समझ पाएंगे, वहां पे थोड़ा प्रोटेक्टर का इशू आ रहा था, सॉरी फॉर दैट। जी हाँ, इसमें सबसे पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए एंगल बी एक्स ई कौन सा होता है। एक्स का मतलब सेंटर पॉइंट होना चाहिए बी। बी से आप स्टार्ट करेंगे, तो बी से जब आप स्टार्ट करेंगे तो बी हमने देखा यहां है, बी से लेके हमें जाना है एक्स तक। बी एक्स पे गए और अब दूसरा जाना है ई तक, ई तक।
तो हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, तो हमारा प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखा हुआ है। मैंने कहा था सेंटर पॉइंट एंगल के सेंटर पॉइंट पे रखा होना चाहिए, और वो लाइन के ऊपर, लाइन प्रोटेक्टर की लाइन पूरी उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जो कि आई हुई है, और जिस तरफ आपने लाइन लेनी है उधर जीरो से, अगर ये वाली आप लाइन लेते हैं तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ लाइन ली है तो आप जीरो से स्टार्ट करके जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 से 5 आगे है, तो ये कितने का हो जाएगा, 105 का हो जाएगा। तो आप अब ये नीचे वाली लिखेंगे क्योंकि जीरो नीचे वाले में है, ऊपर वाली नहीं, क्यों, जीरो से स्टार्ट करके 115, 110 से 5 और आगे 115 हो जाएगा। तो आपका जो एंगल फर्स्ट वाला बी एक्स ई जो आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 115 डिग्री का आ जाएगा। ये एग्जैक्ट आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी जो दे रखा है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, एंगल सी एक्स ई की बात करते हैं। तो अब सी एक्स ई देखना है कहां पे है, सी यहाँ पे है, और सी से लेके हमें जाना है एक्स तक, और एक्स से होता हुआ फिर हमें जाना है ई तक। तो ये एंगल हमें मेजर करना है। सेम उसी तरीके से जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आएगा, तो 80, जीरो से 80, 80 से आगे 5, तो हमारा एंगल सी एक्स ई जो है बच्चों 85 का हमारा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये इजी सा है। नेक्स्ट की बात करते हैं ए एक्स बी की, एंगल ए एक्स बी की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम कोई और कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। तो ए से लेकर हमें जाना है, ए से लेकर बच्चों हमें जाना है एक्स तक, और एक्स के बाद जाना है बी तक। तो ए एक्स बी की बात करेंगे। अब देखो, जब हम वो लाइन ले रहे थे तो वहां जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम यहाँ इस तरह वाली लाइन ली है तो जीरो से के लिए हमें ऊपर वाली काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली काउंटिंग करेंगे तो 60, 60 से 5 ऊपर, तो हमारा ए एक्स बी जो है 65 डिग्री का आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बी एक्स सी की, एंगल बी एक्स सी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा एंगल बी एक्स सी कितने का होगा, तो बी से स्टार्ट करना है एक्स एंड सी तक, ये बीच वाले की बात कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है बच्चों, जीरो से लेके यहां तक देखा 95 है, जीरो से लेके यहां तक देखा 65 है, तो 95 में से हम 65 को माइनस कर देंगे। या फिर इधर देखिएगा, अगर बी एक्स सी को एंगल को देखा जाए, ध्यान से देखना है, तो यहां से लेके यहां तक जाए तो बी एक्स ई, एंगल बी एक्स ई में से हमें माइनस करना है किसको, सी एक्स ई को, एंगल सी एक्स ई को। देखो सोचो, ये पूरा यहां से लेके यहां तक था बच्चों बी एक्स ई, अगर मैं इसमें से ये सी एक्स ई को माइनस कर देता हूं तो आपका ये बीच वाला एंगल बच जाएगा जो कि अपना क्या है, बी एक्स सी। तो हम बी एक्स सी को इस तरीके से लिख सकते हैं, बी एक्स ई माइनस सी एक्स ई। अब हमने ये दोनों निकाल रखे, बी एक्स सी कितने का है, 115 का है, माइनस में सी एक्स सी अपना कितने का आया था, 85 का आया था। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो जो हमारा एंगल बी एक्स सी जो है 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको इस तरफ से मेजर ना करके उस तरफ से भी कर सकता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों कैसे, क्योंकि हमें चाहिए बी एक्स सी। अब मैं शुरू करता हूं कि इधर से मैं पहले ये एंगल मेजर कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का पूरा, जो कि आप यहां जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये 95 का आ गया। इसका नाम लिख सकते हैं हम एंगल ए एक्स सी, ठीक है। ए एक्स सी एंगल कितने का आ जाएगा, 95 डिग्री का आ जाएगा। दूसरा, अब मैं यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल ले लेता हूं, ए एक्स बी, ये तो हमने निकाल रखा है कितने का, 65 का। अब देखो ए एक्स सी में से मैं इस ए एक्स बी को हटा दूंगा तो हमारा यही वाला का एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको उस तरफ से भी मेजर कर सकते हैं, इस तरफ से भी मेजर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एंगल बी एक्स सी जो है वो इक्वल टू होगा एंगल ए एक्स सी में से हम माइनस कर देंगे एंगल ए एक्स बी को। तो ए एक्स सी अपना 95 का था, इसमें से माइनस किया 65, तो यहां से भी हमारा 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री जो है हमारा एंगल आएगा, ठीक है। तो आप उधर से भी इसको मेजर कर सकते हैं, इधर से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। अब ये तो था सब्ट्रैक्शन करने का तरीका। अगर मैं आपको और चीजें को बताऊं, देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये इसमें से इसको हटा दिया, ये इसमें से इसको हटा दिया, तो बीच वाला एंगल आ गया, ठीक है। सोचिएगा थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई थिंक ये तो आपको समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं बिना सब्ट्रैक्ट किए, किसी एंगल को बिना सब्ट्रैक्ट किए कैसे इसको मेजर करूं, ये हमने पहले भी सीखा था पिछली क्लासेस में। आप पिछले कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। देखो हमें तो
बी एक्स सी चाहिए ना बच्चों, तो हमें ये और ये मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से काउंट कर लेंगे। यहां से देखो ना, 65 था, 70 तक गए तो 5 और फिर 5 10, देखो 70 टू 80 10 हो गया, 80 टू 90 10 हो गया, 10 और 10 20, 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 5 और 5 10। तो यहां से यहां तक अगर इन छोटे इनको मार्किंग को काउंट करोगे तो ये भी 30 होगा, तो हम डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू जो है 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये ऊपर लगाना जरूरी होता है क्योंकि इसका मेजरमेंट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं, और एंगल कोई भी एंगल जो है डिग्री में मेजर किया जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स। अब इनको मेजर करना है आपने अपने प्रोटेक्टर का यूज लेके। ठीक है, देखिएगा इन्होंने मैं आपको दिखाऊं बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है जी। आपके पास प्रोटेक्टर होगा, आप अपने प्रोटेक्टर को लेंगे और इसको मेजर करेंगे। इन्होंने हर एंगल पे मार्किंग भी कर रखी है। देखो पहले पे ये यहां से लेके यहां तक, दूसरे पे यहां से यहां तक गया और तीसरे पे यहां से यहां तक गया। तो इन अलग अलग एंगल्स की मेजरमेंट हमें करनी है। पहला नाम इन्होंने दे रखा पी क्यू आर, तो पी से लेके क्यू आर तक जाएंगे तो बच्चों ये छोटे वाला एंगल, फर्स्ट वाला एंगल हमारा काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट किया पी से लेके क्यू एस तक जाएंगे तो हमारा ये सेकंड वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पी क्यू पी से लेके टी तक जाएंगे तो ये हमारा पूरा एंगल काउंट हो जाएगा। तो इन सभी को अलग अलग को हमने मेजर करना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपना वही उसी तरीके से मैं प्रोटेक्टर निकाल लेता हूं, आप भी अपना प्रोटेक्टर निकाल के इसको मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, जी मैंने फिर से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था आपको करना क्या है। अपने प्रोटेक्टर को जो है सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पे रखना है, मैंने ये रख दिया। अब इस प्रोटेक्टर को घुमाना है और अपनी वो लाइन उस पे आनी चाहिए। अब यहां से मैं सीधा सीधा मेजर कर सकता हूँ बच्चों, इसमें मेरे को बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है और आपको भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर एक बार मेरा प्रोटेक्टर सेट हो गया, ये लाइन इस पे रखी तो आप सभी एक साथ एक ही बारी में मेजर कर सकते हैं। अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से इसको देखा जाए तो यहां से लेके ये 45 तक आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा लगभग 45 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एंगल पी क्यू आर फर्स्ट वाले की अगर बात करें, छोटा एंगल जो था यहां से यहां तक का, वो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यही इसी को मैं आगे लेके जाऊं अपने को, अगर ये देखा जाए तो ये मेरा लगभग 100 डिग्री आ जाएगा। 99 या 100 है, इसमें 99 दिख रहा है, शो हो रहा है। तो ये हमारा बच्चों यहां से लेके जो आगे गया एंगल पी क्यू एस की अगर बात करें तो ये हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट अगर लास्ट की बात करते हैं, पी से लेके क्यू टी तक जाना है तो ये हमारा 150 डिग्री हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल पी क्यू टी की अगर बात करें तो 150 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने मेजर करना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। एंगल पी क्यू आर को मेजर किया 45 डिग्री आया, एंगल पी क्यू एस को मेजर किया 100 डिग्री आया, एंगल पी क्यू टी को मेजर किया तो 150 आया। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार कंसेप्ट याद भी रहने चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ इनमें से एक्यूट, ऑब्ट्यूस और वे कौन से एंगल है, तो देखा जाए 90 से जो छोटा है वो तो एक्यूट है। तो एंगल पी क्यू आर इसमें कैसा एंगल होगा बच्चों, एक्यूट एंगल कहलाएगा। और एंगल पी क्यू एस की अगर बात करें तो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। सिमिलरली पी क्यू टी भी जो है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक बार स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना इनको, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला, कंफ्यूजिंग ये लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा। बट एक दो बार जब आप अपने हाथ से इन एंगल्स को मेजर करके देख लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मेजरिंग ऑफ एंगल्स वेरी इजी होता है प्रोटेक्टर का यूज करके। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, आप सब सीख जाएंगे। आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एक्यूट ऑब्ट्यूस कौन कौन से होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। ये फिर से आपका एक्टिविटी क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा है मेक ए पेपर क्राफ्ट बाय इंस्ट्रक्शन अनफोल्ड। ये जो है आपको पेपर क्राफ्ट बनाना है। ठीक है, आप इनके अकॉर्डिंगली पेपर लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो इस तरीके का आपको मेजरमेंट ये बन जाएगा आपका। आपको करना क्या है, ड्रा द लाइंस ऑफ क्रीज मेड बाय द एंगल फॉर्म। आप इसको करने के बाद इसको दोबारा खोल देंगे।
दोबारा खोल देंगे तो पेपर की कुछ क्रीज जहां जहां से फोल्ड होगा, क्रीज होगा, वहां हर जगह पे आपने लाइन मार लेनी है, और वो लाइन मार के फिर आपने जो वे लाइन आपस में जो एंगल बनाएगी उन एंगल्स को मेजर करना है। ये एक्टिविटी आपको घर से आपको अपने आप से पेज को फोल्ड करना है, वे क्रीज बनानी है, लाइन मारनी है, और इस तरीके से आपको इसके एंगल मेजर कर लेने हैं। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के जरिए से आएगा, देखना। इन्होंने कहा मेजर ऑल द थ्री एंगल्स इन द ट्राइंगल शोन इन द फिगर। ये जो ट्राइंगल दे रखी है बच्चों, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल आपको दे रखी है, तो इन तीनों ट्राइंगल में तीन तीन एंगल, तो हर एक के आपको तीनों एंगल मेजर करने हैं, और एड अप थ्री मेजर्स, जो आपके तीनों एंगल के मेजरमेंट आएंगे उन तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। व्हाट डू यू गेट, आप क्या प्राप्त करेंगे, डू द सेम फॉर ट्राइंगल फॉर एबीसी। जो ए के तीन ट्राइंगल एंगल निकालेंगे, बी के तीन एंगल निकालेंगे, सी के तीन एंगल निकालेंगे, क्या इनके तीनों, इसके तीनों एंगल्स का सम, इसके तीनों एंगल्स का सम, इसके तीनों एंगल्स का सम क्या सेम आएगा, ये आपको चेक करना है। ट्राई इट फॉर अदर ट्राइंगल एज वेल एंड देन कंजक्चर फॉर हैपेंस जनरल। तो इस तरीके से आपको और भी अपनी तरफ से ट्राइंगल बना के देखने हैं और उनकी मेजरमेंट का सम करके देखना है। तो और फिर इससे आपको बताना है जनरली क्या बन रहा है, व्हाट हैपेंस लेटर ईयर। ठीक है, वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपन लेटर ईयर। हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हम इन क्वेश्चंस पे काम करते हैं कि कैसे हम इनकी मेजरमेंट करेंगे, क्या क्या आएगा जी। तो इसको उसी तरीके से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। बच्चों मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात पहले करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बड़ा मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्टर है वो काफी बड़ा है। जी हाँ, मैं अपना प्रोटेक्टर निकालता हूं जी। सबसे पहली बात, मैं इस एंगल को निकालूंगा, ए को, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीनों का नाम सी ए बी डी ए सी इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि इनमें और कोई एंगल नहीं है, तो इनका मैं सीधा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी लिख सकता हूं। पहले एंगल ए निकालूंगा, तो ये इस अपना इसका जो पॉइंट है मैं ए पर रखूंगा। किस पर रखूंगा, ए पर रखता हूं मैं सेंटर पॉइंट को। अब जो मेरी ये वाली लाइन है, जीरो वाली लाइन, ये हमारी उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जी। तो मैंने अपनी ये लाइन इस लाइन के ऊपर बना ली बच्चों, इस तरीके से पूरा पूरा, ठीक है। वही बात है, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने ये देखा हमारा एंगल आया ये बच्चों 45 डिग्री का है जी। तो एंगल ए मेरा आ गया बच्चों 45 डिग्री का। सिमिलरली अब मैं सी की बात करता हूं, मैं इसको सी के ऊपर रखूंगा, इसका वर्टेक्स जो है सी के ऊपर होना चाहिए। प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट सी पे रखा। आप ऐसे रखेंगे, आपका इधर से जीरो से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं, आप इजीली यहां से काउंट करके इसको देखेंगे तो आई थिंक ये लगभग 70 डिग्री आएगा। बट मेरे को तो मेरा प्रोटेक्टर उधर जीरो, तो मेरे को इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ जीरो पे जीरो रखेंगे जी हाँ। तो अब मैं देखता हूं ये यहां से यहां तक का एंगल तो देख पा रहे हैं, तो ये कितने का आ जाएगा, 70 डिग्री का हमारा एंगल आ जाएगा। ये यहां से यहां पे जो है 70 डिग्री का। तो एंगल सी जो आया मेरा बच्चों 70 डिग्री का आया, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, इसको मैं बी के ऊपर रखता हूं वैसे ही। बी के ऊपर रख के मैं इसको फिर से रोटेट करके अपने को यहाँ पे ये लाइन इसके ऊपर लेके आनी है जी हाँ। तो ये लेके आया, तो जब मैं इसको यहां देखूंगा तो ये मेरा पूरा एग्जैक्ट 65 का एंगल बी जो है मेरा कुछ 65 डिग्री का। इन्होंने कहा था तीनों एंगल्स को मेजर करना। जो फर्स्ट ए पार्ट जो मेरा था, मैंने उसके तीनों एंगल को मेजर किया। अब मैं इनका सम करता हूं बच्चों। सम करूंगा तो मेरा 5 और 5 10 1 7 और 6 13 और 4 17 180 डिग्री इनका सम आ गया। ओके, इस तरीके से आपको कर लेना। हाँ, मैं ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल की बात करता हूं। सेम सेकंड ट्राइंगल के एंगल को भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से अपने प्रोटेक्टर को मैं लूंगा,
बी पे रख लेता हूं, पहले मैं बी को मेजर करता हूं, तो सेंटर पॉइंट बी पे हमारा आना चाहिए। फिर मैं इसको रोटेट करके लाइन के ऊपर लाइन हमारी आएगी। जी, इस तरीके से जब मैंने किया तो ये भी हमारा कितना आ गया, 64 का मेरा एंगल आया है। एंगल बी जो है मेरा आया बच्चों 64 का, राइट है। सी की बात करते हैं, सी पे मैं इसको रखता हूं, सेंटर को मैंने सी पे रखा। अब मैं इसको रोटेट करके यहां पे लेके आऊंगा लाइन पे। तो ये लाइन जब मैंने देखी तो ये हमारा, एक मिनट, थोड़ा और मेरे को करना पड़ेगा। तो ये लगभग मेरा आ गया 62 का। जी हाँ, एंगल सी मेरा आ गया 62 का। देखते हैं, इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत मेजरमेंट में गड़बड़ रहे। अब मैं आगे देखता हूं इसका। ये रखा, मैं अपने प्रोटेक्टर को रोटेट करके यहाँ पे ले गया, वहां जीरो से स्टार्ट करना, तो मैं जीरो वाली लाइन इस पे लाऊंगा। तो ये अगर मेरा देखा जाए बच्चों, तो यहां से लेके यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये हमारा एंगल ये आ गया 54 का। जी, अब इनका फिर से मैं सम करता हूं, तो 4 और 4 8 और 2 10, 6 6 12 और 5 17 180 फिर से यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इनको मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। अब मैं थर्ड पार्ट की, सी पार्ट की बात करता हूं। सी पार्ट में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मैं निकालूंगा। जी, मैं प्रोडक्ट को रखता हूं सी के लिए, सी निकालता हूं पहले। जी हाँ, इसको रोटेट करके जीरो वाला इस पे आना चाहिए, तो हम यहाँ पे जीरो रखते हैं। जी, थोड़ा सा यहां से इसको देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा गड़बड़ रह गया। मेरे को बच्चों थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा अपने स्क्रीन को, इसको देखते हैं। जी, मैं रखता हूँ। ये मैंने देखा, तो ये थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये मेरा लगभग आया है जीरो से लेके 92। तो एंगल सी मेरा आया बच्चों यहाँ से 92 आया है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। 92 आया क्योंकि ये लाइन देखो बहुत मोटी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल बी, ए पे चलते हैं इसी तरीके से। सेंटर मैंने ए के ऊपर रखना है, तो पहले ही इसको रोटेट कर लेता हूँ। जी, सेंटर को मैं ए के ऊपर रखूंगा बच्चों। रखा, अब रोटेट करना है इसको, ये जीरो पे लाया हुआ है। अब देखना है जीरो से ये अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा, ये तो साफ साफ शब्दों में हमारा 30 डिग्री हमारा आ गया। तो एंगल ए मेरा आ गया बच्चों 30 डिग्री। अब रही बात लास्ट की बी की, उसी तरीके से इसको उठा के मैं किस पे रखूंगा बच्चों, बी पर रखूंगा। बी मैंने रखा, इसको फिर से मैं रोटेट करूंगा। जी हाँ, अगर बी मैंने रखा है, इसको रोटेट किया, तो ये कितने का है, इसमें कुछ गड़बड़ मेरे को नजर आ रही है। ये मेरा आया है 53 का, या 52 का हम मान सकते हैं। 52 का आ गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नोट 14 और 4 18, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ रहा है बच्चों। देखते हैं एक बार फिर से, 52 का आ गया मान लेते हैं बी। सी को एक बार हम फिर से मेजर करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ रही है हमारी।
जी ये हमारा 92 का नहीं बच्चों, ये हमारा 98 का आया है। यहाँ पे ये हमारी गड़बड़ थी। जो एंगल सी है हमारा वो 98 का आएगा। 98। जी हाँ, अब ये हमारा 52 का था। अब हम इनका सम करेंगे। 8 तो 10 है, 9 5 14 180 आएगा बच्चों। तो देखिएगा, ठीक है, ये आप मेजरमेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे इनको मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट आना चाहिए। एक मिनट। जिस तरीके से मैंने मेजर किया इस तरीके से आप अपना प्रोटेक्टर का यूज करके अपने तीनों ट्राइंगल्स के तीनों तीनों एंगल्स को मेजर कर लिया। ठीक है। जी हमारा क्वेश्चन यही दिया हुआ था, हमारे को इनके तीनों एंगल्स को मेजर करना था। मैंने मेजर किया और मेजर करके जब तीनों का सम सम किया हमने, तो ये देखिए एक अजीब सी बात आई। तीनों ट्राइंगल अलग अलग शेप के थे बट तीनों का सम सेम आया है एंगल्स का। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आपके सामने फिक्स हो गई है। जनरली कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे, उसके तीनों एंगल चाहे कितने भी बड़े कितने भी छोटे हो, तीनों एंगल्स का सम हमेशा जो है 180 आता है। तो आपको याद रखना है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज बी 180 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे जो है क्वेश्चंस पूरे हो गए। पेज नंबर 44 पर देखेंगे तो आपको ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चंस पूरे हो गए बच्चों। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अपना कर लेंगे। आप इसमें आपको ये बता रहा था किस तरीके की गलतियां कर सकते हैं मेजरमेंट करते टाइम। देखो इन्होंने देखा रखा इस तरीके से लाइन नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था आपकी लाइन अगर ये है, मान लेते हैं ये अगर सेंटर है तो ये वाली लाइन जो है इस पे आनी चाहिए थी, ये वाली लाइन। सिमिलरली ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आनी चाहिए, है ना। उस तरीके से ये सेंटर जो है वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए था। ये वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए था। ये वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए था। ये यहाँ पे ये एग्जैक्ट मेजरमेंट उन्होंने कर रखी है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट एंगल इन्होंने मेजर कर रखा। देखो लाइन के ऊपर लाइन आई है, फिर यहाँ जीरो से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट इन्होंने गलत कर दी। डी बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा है बट इन्होंने जीरो से लेकर यहाँ इस तरफ से मेजरमेंट कर दी, जो कि गलत है। यहां से इस तरफ से शुरू करना है, ये 105 का आपका एंगल आना था। तो ये गलती आप प्रोटेक्टर को यूज करने में कर सकते हैं। इसको ध्यान से देख ले, आपके पेज नंबर 44 पे आपकी बुक में मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। ठीक है, ये फिगर इट आउट क्वेश्चन की हमने दो तीन चीजें नहीं पढ़ी है। इससे पहली क्लास तक हमने एंगल पढ़े थे, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। आज दो तरीके के एंगल और पढ़े हमने, कंप्लीट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इन बातों का ध्यान में रखना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, मेन मेजरमेंट करना आपको आ गया। मेन बात क्या थी, कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।